हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एक्सेल लर्निंग। तो एक बार फिर से इस ज्ञान के भंडार में आपका स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों बिना समय लिए चलते हैं आज के सेशन की तरफ और बताते हैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट लर्निंग वीडियोस। हाँ जी दोस्तों, जैसा कि आप मेरे एक्सेल शीट पे देख पा रहे होंगे, मैंने दो अलग अलग डाटास को मेंशन किया हुआ है। एक जगह मैंने यहाँ पे लिखा है मैथ स्कोर और एक जगह मैंने लिखा है इंग्लिश स्कोर। तो दोस्तों हाँ, देखिए मैंने एक डाटा लिया है जिसमें कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं और टीचर मैथ के अलग होते हैं, इंग्लिश के अलग होते हैं, तो सब्जेक्ट वाइज मार्क्स अलग अलग डाटा दिखाया गया है कि मैथ में भाई रमेश के मार्क्स 88 हैं और इंग्लिश में रमेश के मार्क्स 98 हैं। तो हम ये चाहते हैं कि स्टूडेंट के सारे मार्क्स एक ही जगह लिख के आ जाएं, इंग्लिश साइंस वटेवर जितने भी स्कोर्स हैं वो एक ही जगह आ जाएं। तो आप क्या करेंगे? तो उस कंडीशन में आपको क्या लगाना होता है? वी लुकअप। दो डाटा को मिलाने के लिए वी लुकअप लगाना होता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आप देखिए, ये जो डाटा आपने मेंशन किया है, नाम जो मेंशन है, ये कॉलम में है इस तरीके से, और यहाँ पे जो नाम है, इन वाली टीचर ने नाम जो डाटा बनाया है ये रो में बनाया है। तो यहाँ पे बहुत ही प्रॉब्लम्स हो जाती है। पहले आप डाटा को पूरा इस तरीके से कन्वर्ट करेंगे, फिर आप वी लुकअप लगाएंगे, तो आपको उसमें भी तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा दोस्तों। डाटा को कन्वर्ट करने में अलग अलग आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। पहले आपको ट्रांसपोज लगाना पड़ेगा, यहाँ पे ट्रांसपोज जो कि रो को कॉलम में और कॉलम को रो में कन्वर्ट करता है, और उसके बाद आपको वी लुकअप लगाना पड़ेगा। और ये दोनों अलग अलग वीडियोस को मैंने एक्सप्लेन कर रखा है अपनी वीडियो के माध्यम से। तो अगर आपने अब तक नहीं देखा है तो जाइए मेरे चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए दोस्तों, जिससे कि नोटिफिकेशन के माध्यम से मेरी वीडियो आपका इमीडिएट कनेक्ट कर पाएगी और आप सीख पाएंगे। और कमेंट में जरूर बताना कि आपने ट्रांसपोज और वी लुकअप सीखा कि नहीं। लेकिन दोस्तों क्यों अलग अलग लगाना, जब एडवांस एक्सेल हमें बता रहा है कि हम दोनों ही फॉर्मूले को मर्ज करके, दोनों फार्मूले को जोड़ के एक साथ लगा सकते हैं, तो हमें अलग अलग लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए बताते हैं आज आपको कि कैसे वी लुकअप ट्रांसपोज को मिक्स करके एक साथ लगा सकते हैं और अपने टाइम को बचा सकते हैं दोस्तों। तो चलिए, अब मुझे इंग्लिश का स्कोर भी यहाँ पे ही चाहिए, तो मुझे करना क्या है? सबसे पहले तो मुझे इज इक्वल टू का सिंबल लगाना है, जैसे मैंने लगा दिया, और वी लुकअप को टाइप करना है। जैसे वी लुकअप देखिए आ गया, ब्रैकेट हो गया स्टार्ट। अब मुझे यह बोल रहा है ना वी लुकअप वैल्यू। वी लुकअप वैल्यू मतलब कौन सी वैल्यू लुकअप वैल्यू, कौन सी वैल्यू लुकअप कर रहे हैं? हम रमेश के नंबर देख रहे हैं ना, तो रमेश यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया और कॉमा लगाया। कॉमा लगाते ही टेबल एरे मांगता है, टेबल मांग रहा है जो जिससे हमें डाटा चाहिए। हमें ये वाला डाटा, इंग्लिश का डाटा चाहिए ना, तो हमने ये टेबल को सिलेक्ट कर लेना है दोस्तों। देखिए हमने ये डाटा सिलेक्ट कर लिया, इस टेबल को सिलेक्ट कर लिया। टेबल को सिलेक्ट करने के बाद अब दोस्तों टेबल को हमने सेलेक्ट किया है, लेकिन बस यही ध्यान रखना है, आप टेबल पे को सिलेक्ट तब करते हैं जब आपका डाटा सेम ये उस कॉलम में हो तो। लेकिन यहाँ पे क्या है, डाटा लेटा हुआ कंडीशन में है, मतलब इस तरीके से देखिए यहाँ पे नेम रो में है। तो आपको इस डाटा सेलेक्ट करने से पहले आपको लगाना है ट्रांसपोज दोस्तों, आपको लगाना है यहीं पे ट्रांसपोज। ठीक है, ट्रांसपोज पे आप सेलेक्ट किया। अब आपको टेबल्स को सेलेक्ट करना है दोस्तों। आपने टेबल को सेलेक्ट कर लिया, ब्रैकेट को कर दिया बंद, लगाना है कॉमा। कॉमा लगाने के बाद देखिए दोस्तों, आपने यहाँ सेलेक्ट किया था तो ये 1 2 3 रो आ रही है ना, ये रो में है, तो इसमें रो में लेना है 1 2 3। हमें मार्क्स लेने हैं ना, मार्क्स 3 में है। और आप ऐसे भी जब आप सेलेक्ट करते हुए दिखा देता हूँ, तो देखिए यहाँ लिख के भी आ रहा है, देखा होगा आपने अभी। ये देखिए यहाँ मैं कर्सर लेके जा रहा हूँ 3R × 11C, मतलब जब डाटा खड़े में रहता है तो हम कॉलम को लेते हैं 11C, लेकिन यहाँ लेटे में है तो रो, थर्ड रो लेनी है ना हमें, तो थर्ड रो का डाटा लेना है। तो यहाँ पे हमने 3 टाइप कर देना है दोस्तों। ठीक है, जब कॉमा लगाया और 3 टाइप कर दिया, उसके बाद फिर कॉमा लगाया। अब यहाँ पे आ गया अप्रॉक्सीमेट या एग्जैक्ट मैच पे हम क्लिक कर देंगे, फॉल्स बन के आ जाता है। फॉल्स मतलब एग्जैक्ट मैच, और ब्रैकेट करना है बंद और करना है एंटर। तो देखिए दोस्तों, जो रमेश का डाटा है 98, वो जो है यहाँ लिख के आ चुका है दोस्तों, आ गया ना। अब आप इसको ड्रैग डाउन कर दें, लेकिन आपको एक चीज़ को ध्यान रखना है। देखिए अभी मैं ड्रैग डाउन करूंगा तो एरर आएगा, NA आ जाएगा कि कोई नहीं है। देखिए क्यों आया NA, बताते हैं आपको कि हमने क्या मिस्टेक किया। देखिए पहले तो मैंने यहाँ सेलेक्ट किया तो मेरी ये टेबल सेलेक्ट है, आप देख रहे होंगे पूरा सेलेक्ट है ना लाल में। अब मैं नीचे वाला देखता हूँ क्या गलती हुई है। जब मैंने देखा तो देखिए नेम सेलेक्ट नहीं हो रहा है इसमें, जो हम लुकअप वैल्यू देख रहे हैं रमेश की, वो तो हमारा सेलेक्ट ही नहीं हो रही है इसमें। इसका मतलब हमें टेबल पे लॉक लगाना है, कि मतलब हम कितना भी ड्रैग डाउन कर दें, जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे, देखिए नीचे जाता जा रहा है टेबल का सिलेक्शन। अगर मैं यहाँ पे देखूंगा
ये पूरा नीचे आ गया, तो यहाँ तो कुछ है ही नहीं डाटा, तो कैसे आएगा? तो हमें टेबल लॉक हो जाए, उस लॉक के लिए हम क्या करते हैं, डॉलर का इस्तेमाल करते हैं। तो F और 2 के बीच में हम जो है डॉलर शिफ्ट दबा के F4 दबा देंगे, शिफ्ट दबा के 4 दबा देंगे तो ये डॉलर बन जाएगा। देखिए दोस्तों, हमने डॉलर लगा दिया और एंटर कर दिया, और अब हम ड्रैग डाउन करेंगे। देखिए सारा डाटा आपका आ गया, एक ही शीट पे आ गया, वी लुकअप हो गया, प्लस ट्रांसपोज जो आपका रो में था वो कॉलम में कॉपी हो गया दोस्तों। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये आपको समझ में आया होगा। तो लॉक, इससे आप एक लर्निंग तो हुई है, लेकिन आप क्या मिस्टेक कर सकते हैं, आप जो है अगर लॉक नहीं लगाएंगे तो वो डाटा बताएगा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो शीट जो है, वो जो डाटा हमें जहाँ से चाहिए टेबल, वो नीचे हो जाएगी, उसमें तो कोई डाटा हमने मेंशन नहीं किया हुआ है। तो दोस्तों, इसी तरह की लर्निंग लेने के लिए, मेरे वीडियो से जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और कमेंट में आपने क्या सीखा और क्या सीखना चाहते हैं उसको लिखना ना भूलें, जिससे कि मेरा भी मोरल बूस्ट हो पाए, मैं भी थोड़ा सा अपने आप को कॉन्फिडेंस ला पाऊँ कि हाँ, लोग मुझसे जुड़ रहे हैं और मुझसे सीख रहे हैं। देखिए, मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो लोगों तक अपनी वीडियोस फ्री में एक्सेल का ज्ञान देना है दोस्तों। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कल एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।